चिराग तले अंधेरा इसे कहते हैं। की कसम खा कर मैं कहता हूँ कि वो जगह हमारी दोनों भाइयों की है, हमारे नाम है पटवार खाने में। इनका कुछ नहीं, इनके बाप ने बेच ली थी। आज एक प्रोग्राम देखा जिसमें सिटी 42 न्यूज़ का, जिसमें दो लोग बैठे हुए हैं, दो बुजुर्ग हैं और वो अपने आप को नासिर मदनी के चचा कह रहे हैं। और उन्होंने प्रोग्राम के अंदर कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर ऐसी बातें की है जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हूँ। नासिर मदनी साहब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है और वो लोग कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के ये सारी बातें हल्फिया करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने बातें शुरू की तो जो एंकर है उसने कहा कि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप कुरान पाक लें, हम उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा के कहेंगे कि हम सच कह रहे हैं। नासिर मदनी साहब हमारा भतीजा है और इसने हमारे प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। नासिर मदनी साहब बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, बड़ा अच्छी शख्सियत हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। एक एक निकाह पढ़ाने का लाखों ले लेते हैं, एक प्रोग्राम में जाने का लाखों ले लेते हैं और बहुत से बिज़नेस किए हुए हैं, एनजीओज़ हैं, बहुत कारोबार है। अल्लाह ताला ने बहुत दिया, बहुत नवाजा इनको। और मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि इंसान का दिल जो है मोम हो जाए। लेकिन बातें सुनाने के साथ साथ इनका अपना दिल मोम नहीं हुआ। पता नहीं किस चीज़ को अपनी अना बना के बैठे हुए हैं। अब जो मामला है वो ये है कि वो बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि ये प्लाट हमारे बाप ने हमें दिया था और मदनी साहब जो हैं, इनका जो हिस्सा था वो इनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने बेच दिया था। वो सारे का सारा अपना हिस्सा जो है वो ले चुके हैं। अब मदनी साहब मिंबर रसूल के ऊपर कभी तकरीर करेंगे कि बहनों का हक, कभी माँ की खिदमत, कभी भाइयों का हक, कभी मोहल्लेदारों का हक, कभी हमसायों का हक, हर हकूक़ के ऊपर बात करते हैं। एक ऐसा बंदा हो ना जिसको इन चीज़ों की खबर ना हो, वो इन चीज़ों को ना समझता हो। दीन इस्लाम की राह पे लोगों को चलाने के लिए आपको खुद वैसा बनना पड़ता है जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। नबी पाक ने कभी किसी का हक नहीं खाया और अगर कोई आके बंदा आपसे कुछ मांगता तो आप उसे ऐसे ही दे देते कि अल्लाह तेरा भला करेगा, ये ले जा। और लोगों की खिदमत की उन्होंने हमेशा। और यहाँ नासिर मदनी साहब मिंबर रसूल पर बैठते हैं, तकरीरें करते हैं, पैसा लेते हैं और लेने के बाद चले जाते हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर एक कॉल मिलाई गई नासिर मदनी साहब को। उनसे पूछा गया कि ये भाई हैं आपके, आप इनके बारे में क्या कहते हैं। नासिर मदनी साहब ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, हमारा केस जो है वो अदालतों में चल रहा है। अब अदालतों में केस चल रहा है, वहाँ से जो भी फैसला आएगा उस पर देखा जाएगा। तो नासिर मदनी साहब इस पर कोई बयान नहीं दे रहे। इस वक्त नासिर मदनी साहब के इस अमल की वजह से जितने भी उलमा हैं उन सब की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। जो आज की नौजवान नस्ल है वो ये सोच रही है कि हमारे उलमा हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारे लिए क्या किया इन्होंने। कि वही बात होगी कि चिराग के तले अंधेरा होता है, कि चिराग सबको रोशनी देता लेकिन खुद वो अंधेरे में रहता है, उसके अपने बच्चे अंधेरे में, सब कुछ इसी तरह से। और यही जो कुरान पाक की उन्होंने हल्फ उठाया है, अगर वो झूठा हुआ तो उनके ऊपर बहुत गलत है। ये सब कुछ हल्फ उठाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने उठाया तो उन्होंने किसी वजह से उठाया। और इस प्रोग्राम में वो बता रहे थे कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं जाकर इनके ऊपर आगे वकील कर सकें। हम बहुत जगह गए हैं, थाना कचहरी जहाँ भी जाते हैं वहाँ मदनी साहब को बुला लेते हैं। पुलिस वालों के पास जाएं तो वो थाने में बुला लेते हैं। अब मदनी साहब को कुर्सी पे बिठा के चाय भी मंगवाते हैं, इनके साथ सेल्फियाँ भी लेते हैं और हम एक कोने में मस्कीनों की तरह खड़े होते हैं, जबकि हम मुद्दई हैं, हमारी इज्जत ही नहीं की जाती। और यहीं पर मैं ये सारा मामला मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुँचाना चाहूँगा कि आपने पंजाब के अंदर बहुत सी चीज़ें बेहतर की हैं। और पिछले दिनों मरियम नवाज़ साहिबा ने पैरा फोर्स को भी ये अथॉरिटी दी थी कि अगर किसी के प्लॉट के ऊपर कोई कब्ज़ा है, जो किस तरह के मामला था, उनको चंद दिनों में सेट किया जाए, हल किया जाए। लेकिन वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ मदनी साहब भी आते हैं, मदनी साहब को चाय पानी पिलाया जाता है, सेल्फियाँ ली जाती हैं और हमें एक कोने में बिठा दिया जाता है। और यही काम जो है यही अदालतों में भी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका प्रोग्राम सिटी 2 न्यूज़ पे पड़ा है, आप जाके पूरा प्रोग्राम देख लें। उनकी बातें सुनने के बाद मैं कहता हूं कि दिल वैसे ही दहल जाए कि ये क्या हो क्या रहा है। हमें सारा दिन दीन की तालीम देने वाला शख्स अपनों के साथ क्या कर रहा है, जबकि अपनों के साथ तो आपको बड़े प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। उनके साथ ऐसे इखलाकियात के साथ पेश आएँ कि किसी को पता ही नहीं चले कि इनको किसी की ज़रूरत है। आप उनके अच्छे बुरे हर टाइम में काम आएँ। अपनों से दूरी इख्तियार करने वाला शख्स जो है उससे बड़े सख्त सवाल होंगे आखिरत में। मदनी साहब, अगर आप यहाँ उनका हक खा जाएंगे, एक प्लाट ही है ना, 10 लाख का होगा, 20 का होगा, नहीं 50 लाख का हो जाएगा। अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, इस इज्जत की खातिर उनको फ्री में दे दें। अगर आपका है फिर भी मैं कहता हूँ दे दें। 4 लोगों को बिठाएं, उनसे कहें कि ये मेरे चाचा हैं, इनको मैं दे रहा हूँ, छोड़ दें उस पर कब्ज़ा। अगर उनका है तो फिर उनसे माफ़ी मांगें, उनसे कहेंगे मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका हक
जो है वो खा रहा था, आपके साथ ज्यादती कर रहा था, आपके जो अखराजात हुए वो भी मुझसे ले लें, लेकिन मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि रोज़े क़यामत जो है ना, हिसाब बहुत सख्त है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मदनी साहब को क्या करना चाहिए। और मदनी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मीडिया पे आके इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना चाहिए। आप हर छोटे बड़े मामले के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, मिलियन व्यूज़ आते हैं और आप उससे मिलियन पैसा कमाते हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर आपकी ज़ुबान नहीं खुल रही। आपको तंदवा लग गया है क्या कि अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को यहाँ पे ख्वार कर रहे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ये वीडियो तनकीद के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस्लाह के लिए है कि मदनी साहब जब आप इस तरह का काम करेंगे तो लोग आपके ऊपर बातें उठाएंगे, और वो जो आपके चाहने वाले हैं उनको ये बातें बहुत बुरी लगेंगी। जब आपके ऊपर कोई बातें करेगा तो अपने चाहने वाले लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की खातिर इस मामले को जल्द से जल्द हल करें और मीडिया पर आके इस पर बयान दें कि आपने क्या किया। इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।